कोटक महिंद्रा बैंक, आनंद जी का सवाल है। इन्होंने पूछा है 291 शेयर हैं कोटक महिंद्रा बैंक के, 1682 का भाव है इनका, लंबी अवधि का नजरिया है और जानना है कि 2020 में इसका ईपीएस था 45 का, तब भी शेयर 1700 पे था। 2024 में ईपीएस है 92 का, तब भी यही शेयर प्राइस है। क्या बात ऐसा है कि मेन जो कोटक महिंद्रा बैंक का है, इसका वैल्यूएशन आप ईपीएस से पीछे करें, प्राइस टू बुक से ज़्यादा लें, बिकॉज़ इनके जो एसेट्स रीप्राइस होते हैं, वो मार्केट वैल्यू पे होते हैं। तो उसके कारण प्राइस टू बुक का कंपैरिज़न ज़्यादा अच्छा रहता है इसमें। और रही बात ईपीएस पे, तो उस पे भी हम आते हैं, उसकी डिस्कशन करते हैं। तो इसका ईपीएस हम साल के बेसिस पे आप कह रहे हैं, तो अभी का करीब-करीब इसका ईपीएस है करीब ₹90 का लास्ट फाइनेंशियल का। और आप जिस रेट पे ग्रोथ हो रहा है, इसमें करीब आप 15-20% का ग्रोथ तो आप आराम से पकड़ के चलिए कि हो रहा है। तो आप इस पे ₹20 का भी एडिशनल ईपीएस रखेंगे, तो ये करीब-करीब मेरे हिसाब से ₹110 की आस-पास का ईपीएस होना चाहिए इसका। अगर अभी कितना ग्रोथ दिखा है इसने, करीब 16-18% के आसपास का अभी ग्रोथ आया है, अभी का जो रिज़ल्ट आया है। तो मैं वही 15-20% का ग्रोथ मान के चलता हूँ कि अगर ईपीएस में होता है तो। ये एक डिसेंट ग्रोथ है, ये अच्छा ग्रोथ है। इससे आपका फ़ायदा ये है कि इसके वैल्यूएशन कंप्रेस होते जा रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक के साथ 2 कारण हुआ। एक तो इसके प्राइस का रन अप अहेड ऑफ टाइम हो गया। अगर आप ये चार्ट को थोड़ा लंबे समय के लिए देखेंगे तो वही आपको क्लियर कर देगा। दूसरी, वो ये समय आया जब इसमें मैनेजमेंट रिस्ट्रक्चरिंग होना था और इसलिए जो एचडीएफसी बैंक एंड एचडीएफसी ग्रुप के साथ हुआ, वही आप यहाँ पे देख रहे हैं। लेकिन अगर आपको कहीं पे कोई एग्ज़ाम्पल लेना है, रिलेवेंस लेना है और उसके बाद एनालाइज़ करना है, तो आप एचडीएफसी का मर्जर एचडीएफसी बैंक के साथ होने के 1 साल बाद का उनके रिज़ल्ट का सिचुएशन और बिलीफ देखिए। वैसे ही आप कोटक को भी देखिए, क्योंकि इनके रिज़ल्ट में कोई खराबी नहीं है। मैनेजमेंट चेंज हो जाएगा, ठीक है, लेकिन एक इंस्टीट्यूशनलाइज़्ड प्रोसेस है इनका, एक इंस्टीट्यूशन की तरह रन होता है, तो मल्टीपल प्रोफेशनल्स हैं जो इसको रन कर रहे हैं और एक इंडियन बैंकिंग सिस्टम का इनेविटेबल पार्ट है, तो कहीं से भी कोई खराबी मुझे नहीं लगती है। मैटर ऑफ टाइम है, ये फाइनेंशियल शायद कोटक बैंक का नहीं रहेगा, अगले फाइनेंशियल के बाद शायद क्लैरिटी ज़्यादा इमर्ज होगी। है जी। चलिए, अच्छी बात है कि इनको पैसे बनने शुरू हो गए हैं, तो शायद उतनी चिंता नहीं रहेगी वैसे भी। मतलब जिनका सवाल था जिन निवेशक का, उनके बारे में कह रहा हूँ।